हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी अपना फुल डे व्लॉग। तो सुबह के 6 बजे थे और मैं उठ गई थी। उठने के बाद क्लीनिंग करने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज़ टू मेक माय लंच। तो यहाँ पर मैं अपना लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ और सिंपल लंच बॉक्स तैयार करने के बाद सुबह सुबह जब आप उठते हो तो टीचिंग जॉब में फ़र्स्ट थिंग है कि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। मैंने आज लंच में सब्ज़ी और रोटियां, अभी मैं पराठे खाना मैंने छोड़ दिया है बिकॉज रिफाइंड इज़ सो अनहेल्दी। और येस, दिस इज़ आई एम taking 1 glass of hot water because hot water is good for our gut। इसी के साथ मैं सबसे पहले उठने के बाद कुछ अच्छे से भजन्स लगा देती हूँ ताकि सुबह उठने का कुछ मन करे। उसके बाद नहाने के बाद मैंने की अपनी पूजा। उसके बाद पूजा करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, अपना लंच पैक किया और उसके बाद मैं निकल गई अपने स्कूल के लिए। तो स्कूल जाने के लिए ये मैं इस आर्मी बस से जाती हूँ। मैं कैंट एरिया में रहती हूँ और इस आर्मी बस में बैठने का बचपन में मेरा ड्रीम था। मुझे लगता था यार इन बच्चों को कितना मज़ा आता है। अभी मुझे बैठ के पता चलता है कि इस बस में कितनी गर्मी लगती है। तो इस बस से हम पहुँचते हैं अपने स्कूल। तो ये रहा मेरा प्यारा सा स्कूल। सुबह सुबह अच्छा लगता है, घर पे हो तो ऐसे, वरना तो 6, साढ़े 6, 7 बजे तक हम सोते हैं और अभी हम तैयार होके अच्छे से स्कूल आ जाते हैं ब्रेकफास्ट लंच बना के। तो येस, दिस लाइफ इज़ सो गुड। तो ये है मेरा प्यारा सा स्कूल। अभी एज वी ऑल आर वेटिंग फॉर आर परमानेंट पोस्ट, तो अभी मेरे एक स्कूल के टीचर ने बोला था कि मैम आप किसी भी दिन स्कूल ये सोच कर मत जाइए कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। आप हर दिन ऐसे काम करिए कि दिस इज़ गोइंग टू बी योर लाइफ और फिर आप चेंज देखिएगा। उनकी ये बात मुझे बहुत मोटिवेशनल लगी। मतलब उस दिन से सच में मुझे हर दिन अभी ऐसा फील आता है कि यस, यही मेरी लाइफ है। अब मुझे नहीं पता आगे मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पर हर दिन मैं ये फील करती हूँ दैट यस, दिस इज़ गोइंग टू बी माई लाइफ एंड दिस इज़ माई KVS इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। अब हम असेंबली के लिए जा रहे हैं, तो मैं साइन करना भूल गई थी, ये मैंने किया अपना साइन। उसके बाद हम चलते हैं अपनी असेंबली के लिए। मैं आपको असेंबली में अपनी प्रेयर का कुछ पार्ट भी दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ की असेंबली मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ करते हैं। हमारे लास्ट स्कूल में इतने इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होते थे, तो असेंबली ऑफ कोर्स बहुत अच्छी होती है। और साउथ इंडियंस का अपना एक वो होता है ना, प्रोनाउंसिएशन, तो उसकी वजह से भी मुझे थोड़ा सा क्यूट लगता है। तो असेंबली में सुबह ये भी होता है कि मैं इसके एक फेज़ को एंजॉय करती हूँ। तो सुबह जब बच्चे असेंबली करते हैं उस टाइम पे आई ऑल्सो थैंक गॉड एंड उनको एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड कि उन्होंने मुझे ये जॉब दिया। मेरे पास इतने आसपास इतने अच्छे लोग दिए जो मेरी हर तरह से हेल्प कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए भी एक पॉजिटिव है। अभी मैं आपको हमारे स्कूल की असेंबली में जो होता है वो भी सुनाऊंगी। तो आनंद लीजिए हमारे स्कूल की प्यारी सी प्रेयर का। अच्छी है ना हमारे स्कूल की असेंबली। मुझे यहाँ की प्रेयर बहुत पसंद है। किसी दिन मैं आपसे बर्थडे सॉन्ग भी शेयर करूँगी। यहाँ का बर्थडे सॉन्ग भी इतना अच्छा होता है, बच्चे इतने मन से गाते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय की अपनी ही एक बात है, यहाँ की असेंबली काफ़ी अच्छी होती है, सारी चीज़ें वो इंक्लूड करते हैं। तो हम कहाँ पर थे? हम थे ग्रैटिट्यूड के लिए कि लाइफ में हमारे पास जो भी है हमें हमेशा उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। क्योंकि ना जाने कितने लोग हैं वो उन चीज़ों के लिए प्रे कर रहे हैं जो हमारे पास हैं, जैसे कि ये जॉब जो मुझे मिली है एंड आई एम सो हैप्पी ईच डे, आई फील थैंकफुल। तो इसी के साथ हमारा स्कूल शुरू होता है। मेरा फर्स्ट पीरियड फ्री होता है, तो दिस इज़ माय सेकंड पीरियड जो कि मैं क्लास 5th में हिंदी पढ़ाती हूँ। आज मैंने बच्चों को राख की रस्सी के बाद जो दुनिया की छत है उसमें तिब्बत को
दिखाया गया है, तो उसी से रिलेटेड मैंने बच्चों को एक एक्टिविटी करवाई थी जिसमें हमने बच्चों को मैप फिलिंग करवाई थी, सारे स्टेट्स वगैरह दिखाए थे। तो वही चीज़ मैं क्लास में डिस्कस कर रही हूँ। तो बच्चों के साथ हर दिन बहुत अच्छा लगता है। इनकी अपनी एक पॉजिटिव वाइब होती है। आप कितनी भी टेंशन में होंगे, इनकी मुस्कान, इनकी शैतानियाँ और इनकी प्यारी बातें आपकी सारी चिंताओं को छू मंतर कर देंगी। और ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ मतलब आपको चढ़ा रही हूँ। दिस इज़ द फैक्ट। ये बच्चे आपको हर दिन इतना अच्छा महसूस कराएंगे कि आप हर दिन भगवान से थैंक यू बोलेंगे, आप हर दिन अपना बचपन याद करेंगे, आप हर दिन इनकी बचकानी बातों पर हंसेंगे और हर दिन बहुत कुछ सीखेंगे। टीचिंग कैरियर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी क्लास में ना जाने कितने माता पिता की उम्मीदें बैठी होती हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों से उम्मीद लगाए रहते हैं, तो हम एक भी दिन अपना 100% देने से बच नहीं सकते हैं अगर हम एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं। और मैंने ये प्रोफेशन अपने फेलियर के बाद चुना था। मैं बैंक की तैयारी कर रही थी और मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, और उस पॉइंट पर आकर मैंने बीएड करने का सोचा, क्योंकि मैंने वहाँ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था और एक टीचर ने मुझसे बोला कि यू हैव वेरी गुड टीचिंग स्किल्स। तो यही सारी चीज़ें हैं। इसके बाद ये मेरा है थर्ड पीरियड सॉरी। बच्चों ने मुझे विश किया और यहाँ पर मैं क्लास सेकंड में मैथ्स लेती हूँ, तो आज मैंने बच्चों को मैथ्स में शेप्स से रिलेटेड एक एक्टिविटी करवाई थी। इस एक्टिविटी को मैंने अपने चैनल पर शेयर किया है, तो आप ये वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। हर दिन जब हम बच्चों को अपना 100% दे रहे हैं, हमें इस बात का रियलाइजेशन है कि जो हम करेंगे वही हमारे पास लौट के आएगा। अभी मेरे खुद के बच्चे नहीं हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं इन बच्चों को अपना 100% देने से ज़रा भी चूकती हूँ। मुझे जो आता है मैं वो करती हूँ। मेरी लास्ट जॉब थी, वहाँ पर मुझे कुछ थोड़ा ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता था, उस वजह से मैं अपना उतना अच्छा दे नहीं पा रही थी। लेकिन इस जॉब में, ये जॉब मेरा स्कूल मेरे घर से पास में ही है, और मैं हर एक दिन को ऐसे कर रही हूँ कि हर एक दिन एक लर्निंग है। हर एक दिन मुझे इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। ओके, तो इसके साथ ये मेरा लंच का वीडियो मैंने बनाया नहीं है। ये है मेरा 5th पीरियड और मैं यहाँ पे कार्टून की तरह नाचती हुई नज़र आ रही हूँ। तो ये मैं बच्चों को ऊँट चला पोएम सिखा रही हूँ, और बच्चे सच में इस पोएम को बहुत एंजॉय करते हैं। बच्चों को बड़ा ही मज़ा आता है, स्पेशली वो ऊँट चला वाला जो स्टेप है ना, उसको बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। तो मैं आपको ये वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख लीजिएगा, अगर आपको इसका ऑडियो सुनना है। इसमें मैं नहीं शेयर करूँगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। जस्ट बी थैंकफुल और भगवान पर भरोसा रखिए कि वो जो भी चीज़ें आपको दे रहे हैं उनको भरोसा है कि आप उससे उठकर वापस आएंगे। साल 2017 जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, उस टाइम पर मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन मैंने शुरू की और मेरा नहीं हुआ, और फिर ये टीचिंग को चुनना। उसके बाद मैं चाहती थी कि मेरी जो जॉब लगे वो मेरी शादी से पहले लगे, मैं एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीऊँ, मैं अपने मामी मामा जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है उनके लिए कुछ कर पाऊँ, और एक जैसे सब लड़कियां चाहती हैं उस तरह से एक लाइफ जीऊँ, उसके बाद मैं शादी करूँ। लेकिन वैसा नहीं हुआ, मेरी शादी हो गई और मेरी शादी के 3 साल तक, अभी 3 साल हो गए हैं और मेरी जॉब नहीं लगी। तो अभी मैं यही बोलना चाहूँगी कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। शायद मेरी शादी ना हुई होती तो मैं आज और भी बड़ी फेलियर होती, मैं मेंटली डिप्रेस्ड हो चुकी होती, क्योंकि फेलियर आपको कहीं ना कहीं बहुत परेशान करता है, और ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कुछ सिखाती हैं। मेरे इन लॉज़ ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मेरे हस्बैंड ने मुझे इमोशनली, फिनेंशियली हर तरह से सपोर्ट किया है, मेरी सास ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो सारी चीज़ें अच्छे के लिए ही होती हैं, आपको सिर्फ भगवान पर भरोसा रखना है। ये मेरा फ्री पीरियड था, तो बच्चे म्यूज़िक प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैं वहाँ चली गई। इसका भी मैं आपको थोड़ा सा ऑडियो सुनाती हूँ, बच्चे काफ़ी अच्छा गा रहे थे। सो लेट्स सी।
विद्यालय है जहाँ आप बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, यहाँ आप खुद भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मेरा ये स्कूल, मुझे पहले मैंने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के मैं इसको जज कर रही थी, तो मुझे लगा ये स्कूल उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इस स्कूल में इतने रिसोर्स हैं, यहाँ के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, यहाँ के बच्चों की हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है, यहाँ के बच्चे इतने स्किलफुल हैं कि मुझे कई बार डाउट होता है कि मैं इनकी टीचर हूँ और मैं इन बच्चों को अच्छे से सिखा भी पाऊँगी या नहीं। तो हमारे स्कूल की, मेरी स्कूल की एचएम बहुत अच्छी हैं, हमारे प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे हैं, तो काफ़ी अच्छा स्कूल मिला है और मैं इस मामले में थोड़ी लकी हूँ। ये मेरा ड्राइंग पीरियड था, तो मैंने बच्चों को कुछ ड्राइंग करवाई थी और ये मेरा लास्ट पीरियड है और बच्चे ये आप देख ही रहे हैं ड्राइंग कर रहे हैं। तो यही था हमारा पूरा दिन, हमारी ड्रीम लाइफ। आई होप कि आप सबको ये लाइफ जल्दी से मिले और आप सब इसका वेट कर रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग। तो अभी बज रहे हैं 3:15 और 3:15 हो जाता है मुझे आते आते। तो दिस वॉज अ मेन पार्ट ऑफ माई डे जो कि स्कूल में ही जाता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए अगर आपको किसी भी टॉपिक पर या उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए। इन एनी वे इफ़ आई कैन हेल्प यू आई विल डेफिनेटली हेल्प। और वेट करते हैं बस, आई होप हम जल्दी से परमानेंट हो जाएं। टिल देन टेक केयर, बाय।